मैं हूं मुनाज़ा शाह। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत कश्मीर की खबरों से। रियासत के दर्जे की बहाली और असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से हो सकती है संजीदा बातचीत। जराये के मुताबिक मरकजी हुकूमत का है तमाम मेन स्ट्रीम जमातों से बातचीत का मंसूबा। दिल्ली दौरा कर सकते हैं लीडरान। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी और मिलिटेंसी पर काबू पाने में कामयाब रही है। ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी का बयान। जम्मू में स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर का इफ्तिताह। तरसीली लाइनों की मरम्मत करने के दौरान आरजी मुलाजमीन की अमवात का सिलसिला जारी। कुलगाम में एक और गरीब आरजी मुलाजिम की गई जान। मुलाजमीन के तहफ्फुज और अहल खाना की बाज़ाबातकारी की गई मांग। कुपवाड़ा जिले में रेत और बाजरी निकालने के काम से जुड़े लोग परेशान। रॉयल्टी और रेड क्रॉस के नाम पर दो हाथों से लूटने का इल्जाम। कहा इंतजामिया खामोश तमाशाई। रामबन में कोरोना टेस्टिंग और मुलाजमीन के मुबैना इस्तेहसाल पर सवालात। 16 किलोमीटर पैदल चलकर एम्बुलेंस ड्राइवर पहुंचा रहा है कोविड टेस्टिंग के लिए नमूने। आरजी मुलाजमीन को नजरअंदाज करने का इल्जाम। गंदू भलीसा, पुंछ और राजौरी में तेज बारिश और तूफानी हवाओं से काफी नुकसान। एक शख्स की मौत। फसलों, मकानों और दीगर ढांचों को भी पहुंचा है काफी नुकसान। पीएम पैकेज के तहत तैनात कश्मीरी पंडितों ने लगाया माकूल रिहाइश न मिलने का इल्जाम। अलॉट किए गए क्वार्टर्स पर नाजायज कब्जे की शिकायत। मुख्तलिफ मुलाजमीन किराए के कमरों में रहने पर मजबूर। कठुआ में 66 साला ठाकुर कृपाल सिंह के जिस्म में अचानक मैग्नेटिक कुव्वत, जिस पर चिपक रहे हैं हर किस्म के धात। गैर यकीनी बदलाव से है उलझन के शिकार। सीएमओ ने कहा वैक्सीन इसकी वजह नहीं। भद्रवाह में लॉकडाउन के दौरान 1000 तरक्की पसंद किसानों ने की मुनाफा बख्श खेती। बड़े पैमाने पर की है लेवेंडर की काश्त। सैकड़ों अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम। हुकाम ने कहा बढ़ गई है लेवेंडर की मांग। बांडीपुरा में टिप्पर और ट्रैक्टर ड्राइवरों का एहतजाज 8वें रोज में दाखिल। रॉयल्टी में शफाफियत लाने के मुतालबे को लेकर इन ड्राइवरों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि दूसरे अजला की तरह यहां भी बाज़ाब्ता तौर पर रॉयल्टी वसूल करने का सिलसिला शुरू किया जाए। तूफानी आंधी और तेज हवाओं के अलावा तेज बारिश ने गंदू भलीसा में फसलों और सब्जियों के खेतों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसान फिक्रमंद है। बड़े पैमाने पर किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। किसानों ने इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है। पुंछ में तेज बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। पुंछ शहर के नजदीक मंगनार गांव में एक मकान और गांव खाना गिरने से एक 27 बरस की शख्स की मौत हो गई है। नौशहरा राजौरी में भी तेज बारिश और हवाओं की वजह से एक स्कूल की छत उड़ गई है। ये वाकया हाई स्कूल नोनियाल में पेश आया है। तूफानी हवाओं की वजह से स्कूल को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कुपवाड़ा जिले के सयाती मकाम वादी बंगस की तरफ जाने वाली सड़क पर पसियां गिर आने की वजह से यहां सड़क राब्ता बंद हो गया है। पसियों की जद में आने से एक शहरी जख्मी भी हो गया है। इलाके में फंसे दूसरे लोगों को बचा लिया गया है। पुलवामा में 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में कोविड वैक्सीन लगाने का अमल शुरू किया गया है। महकमे सेहत की टीमें मुख्तलिफ बाजारों के अलावा घर घर जाकर लोगों को कोविड वैक्सीन दे रहे हैं। टीम में शामिल अफराद का कहना है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में टीकाकारी मुहिम चलाने में काफी आसानी हो रही है। महकमे सेहत की जानिब से अनंतनाग के दूरदराज इलाकों में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। जिले में अभी तक 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाए गए हैं। लोगों ने वैक्सीनेशन के हवाले से इत्मीनान का इजहार भी किया है। इस अमल में एनएचएम मुलाजमीन का अहम रोल है। लोगों ने एनएचएम मुलाजमीन की काविशों की काफी सताइश भी की है। इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजन प्रकाश ने बांडीपुरा में कायम पहले रूरल बीपीओ का दौरा किया। इस बीपीओ का ऑनलाइन इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म ने साल 2019 में किया था, लेकिन ठेकेदारों के 1 करोड़
30 लाख रुपए बकाया रखकर उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया गया। लॉकडाउन ने जहां पूरी दुनिया को मुतासिर किया, वहीं सयाहत का शोबा भी इससे अछूता नहीं रहा। भद्रवाह में सयाहती मकाम वैली ऑफ फ्लावर सुनसान पड़ा हुआ है। इन फूलों के हुस्न को देखने वाला कोई नहीं। यहाँ कभी सयाहों की काफी तादाद होती थी, ताहम इन दिनों ये खूबसूरत वादी सयाहों की मुंतजिर है। सयाहत से वाबस्ता अफराद भी सयाहों के बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं और कोरोना के खात्मे की दुआ भी कर रहे हैं। वादी में कानकनी और दीगर तामीराती मटीरियल पर पाबंदी की वजह से तामीराती कामों पर बुरा असर पड़ा है। नेशनल हाईवे पर दोनों अतराफ से बांधों पर तामीराती काम रुक गया है। कुछ ठेकेदारों का कहना है कि उन्हें अवंतीपुरा से नौगाम श्रीनगर तक शाहराह पर बांधों को मजबूत करने के लिए ठेका मिला था, लेकिन मटीरियल न मिलने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से मुदाखलत की अपील की है। बानिहाल बारामुल्ला रेलवे लाइन पर जिला पुलवामा के रत्नीपुरा इलाके में हॉल्ट स्टेशन की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने से एक इमारत मुनहदिम हो गई है। गुलबर्ग और रत्नीपुरा के दरमियान रेलवे अथॉरिटी की जानिब से कुछ अरसा कबल हॉल्ट स्टेशन की तामीर अमल में लाई गई थी। लोगों ने हुकाम से अपील की है कि मुलव्विस एजेंसी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। द्रास सब डिवीजन के खरबू गांव में अचानक एक मकान की पहली मंजिल मुनहदम हो गई। लोगों की मदद से अफराद खाना को बचा लिया गया। लोगों का कहना है कि मुतासिर शख्स मजदूर पेशा है। लोगों ने उनको फौरी मदद फराहम करने की अपील की है। रंथाल कालाकोट राजौरी में आग की एक वारदात में एक मकान पूरी तरह तबाह। वाकये में अफराद खाना बाल बाल बच गए, मगर घर में मौजूद तमाम सामान तबाह हो गया है। तहसीलदार आर.के. शर्मा ने जाए वारदात का दौरा करके मुआवजे का यकीन दिलाया है। पचमल अतराल का रहने वाला तौसीफ अहमद मीर हादसे के दौरान शदीद जख्मी नौजवान की एक टांग पूरी तरह नाकारा होने की वजह से ये टांग काटनी पड़ी है। अब मकामी औकाफ कमेटी और अहल खाना ने एक गरीब कुंबे की मदद की अपील की है। जेके एजुकेशन चैम्बर की तरफ से मुनक्किद एक प्रोग्राम में खवातीन सरमायाकारों को एजाज से नवाजा गया है। प्रोग्राम में खवातीन के रोल और उन्हें मजीद बाइख्तियार बनाने के इक़दामात पर बातचीत हुई है। एजुकेशन चैम्बर के अहदेदारों ने इस तरह के प्रोग्रामों के जरिए खवातीन के समाज के तई खिदमात को उजागर करने की जरूरत पर जोर दिया। बैरून रियासत से आई कई खवातीन ने भी इसमें हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 774 नए केसेस सामने आए हैं। कश्मीर में 545 और जम्मू में 229 नए केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1965 मरीज सेहतयाब होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोविड से 12 अफराद की मौत हुई है। यूटी कोविड के कुल 15,081 एक्टिव केसेस हैं। लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन काबिल सताइश फराइज अंजाम दे रही है। लॉकडाउन के दौरान ये फाउंडेशन जरूरतमंद अफराद को खाना मुहैया कराती है। मजदूरों और मिस्कीन लोगों की मुश्किलात के पेश नजर यह गैर सरकारी तंजीम जरूरतमंद अफराद में खाना तकसीम कर रहे हैं। लोग फाउंडेशन के काम की सताइश कर रहे हैं। अनंतनाग में हजरत बाबा हैदर ऋषि का 5 रोजा उर्स इख्तिताम पजीर हो गया है। कोविड की वजह से जायरीन की कम तादाद ने आस्थान पर हाजिरी दी। क़याम अमन और कोरोना से निजात के लिए खुसूसी दुआएं की गई। उर्स के दौरान जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग गोश्त और मछली के पकवान तर्क करते हैं। बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत लोग रेशी साहब की जियारत पर हाजिरी देते हैं। गालंदर पांपोर में लोग हिलशरी करके आबपाशी नहर की मरम्मत की। लोगों का कहना है कि महकमे से कई बार कनाल की मरम्मत करने की फरियाद की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब किसानों ने खुद पैसे जमा करके नहर की सफाई का अमल शुरू किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने यहां करगिल के जिला अदालत कॉम्प्लेक्स में वैदिक सेवा केंद्र का इफ्तिताह किया। वैदिक सेवा केंद्र के जरिए अब हाई कोर्ट में ऑनलाइन अर्जी दायर की जा सकती है।
चीफ जस्टिस ने कानूनी चाराजोई की राह को आसान बनाने के लिए सेवा केंद्र का इफ्तिताह किया है। वाज़ेह कि यह मकामी आबादी का एक देरीना मुतालबा था। चीफ जस्टिस ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स करगिल का मुआयना भी किया और अदालतों और बुनियादी ढांचे के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने जुडिशल अफसरान के साथ एक मीटिंग भी की। लेह में लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर में पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया गया। 90 तरबियत याफ्ता जवानों की पासिंग आउट परेड हुई। तरबियत के दौरान नुमाया कारकर्दगी पर उन्हें मेडल से भी नवाजा गया। चीफ ऑफ स्टाफ फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के मेजर जनरल आकाश कौशिक की निगरानी में जवानों ने हल्फ लिया। लद्दाख स्काउट्स हिंदुस्तानी फौज की एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है जो स्नो वॉरियर्स और स्नो लेपर्ड के नाम से मशहूर है। ये रेजिमेंट पहाड़ी जंग में महारत रखती है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने दूर दराज के इलाके मरवा और वारवन का दौरा किया और लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लेने के अलावा इसकी तैयारियों का भी जायजा लिया। डीसी ने कहा कि मरवा और वारनान में जियो टावर लगाए जा रहे हैं और पूरी वादी को 1 माह के अंदर फोन राब्ता मिल जाएगा। अनंतनाग के अशमुकाम लोगरीपुरा में मेला खीर भवानी के इंतजामात को हतमी शक्ल देने की गर्ज से तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने मंदिर पर हाजिरी दी। उन्होंने तमाम इंतजामात को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। मंदिर के इर्द गिर्द तजदीद और मरम्मत के हवाले से भी तबादले ख्याल हुआ। डॉक्टर हुसैन ने कहा कि ज़ायरीन को हर तरह की सहूलियात वहां पहुंचाने के लिए तमाम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। बीजेपी लीडर और जिला सदर कुपवाड़ा मोहम्मद शफी मीर ने कारकुनों के हमरा माता खीर भवानी मंदिर कुपवाड़ा का दौरा किया और मंदिर में हाजिरी दी। उन्होंने मंदिर में मेले के सिलसिले में हो रही तैयारियों का जायजा भी लिया। मेले में हर साल कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद हिस्सा लेती है। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने हल्का इंतखाब देवसर में कोविड से मुतासरा अफराद में अशाए खुर्दनी, मास्क, सैनिटाइजर तकसीम किए। उन्होंने कोविड मुतासरा अफराद के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया और कई अफराद में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तकसीम किए। पीएम मोदी का अक़वाम मुत्तहिदा से आज वर्चुअल खिताब खुशकसाली और अराज़ी तख़फ़ीफ़ खिताब का होगा हिस्सा। AIADMK ने आज असेंबली मेंबरान को किया है तलब। मीटिंग में पार्टी से मुतल्लिक़ और आइंदा के लाहे अमल पर होगा गौर व ख़ौज। LJP में बड़ी दरार, पार्टी के 5 मेंबरान पार्लियामेंट ने चिराग पासवान से अलहदगी इख्तियार करने का किया है फैसला। LJP से अलहदा हुए 5 मेंबरान पार्लियामेंट ने पशुपति कुमार पारस को अपना लीडर मुंतखब कर लिया है और LJP से अलग होने का फैसला कर लिया है। 5 मेंबरान पार्लियामेंट JDU में हो सकते हैं शामिल। बिहार में LJP का कोई भी मेंबर नहीं बचा, ना ही कानून साज असेंबली में और ना ही कानून साज काउंसिल में। LJP के लोकसभा में 6 मेंबरान पार्लियामेंट थे। बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ सख्त महाज खोल दिया था। JDU के जवाबी हमले में अब चिराग पासवान अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल आज जाएंगे गुजरात। अहमदाबाद में आप पार्टी दफ्तर का करेंगे इफ्तिताह। दिल्ली में कोरोना के 255 नए मरीज, गुज़िश्ता 24 घंटों में 23 अफराद हलाक। केजरीवाल हुकूमत ने लॉकडाउन 3 में दी मजीद छूट, खुलेंगी तमाम दुकानें। दिल्ली में आज से अनलॉक का हो रहा है आगाज। दिल्ली हुकूमत ने कोरोना के हालात कंट्रोल होने के बाद मईशत को पटरी पर लाने के लिए दिल्ली में आज से अनलॉक का अमल शुरू होगा। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अनलॉक का ऐलान कल किया था। आज सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के दरमियान बाजार खुले रहेंगे और रेस्टोरेंट भी 50% बैठने की गुंजाइश पर खुलेंगे। एक जोन में सिर्फ एक हफ्तावारी बाजार की इजाजत है। कॉलेज, तालीमी और कोचिंग इंस्टीट्यूट, सकाफती, समाजी, सियासी, खेल, मजहबी इजलास, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तफरी
स्पा और जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा थिएटर, मल्टीप्लेक्स फिलहाल बंद रहेंगे। दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो 50% सलाहियत पर ऑपरेट होगी, जबकि टैक्सी और ऑटो को एक वक्त में सिर्फ 2 मुसाफिरों को सफर करने की इजाजत होगी। मजहबी मकामात खोले जा रहे हैं, लेकिन वहां अकीदतमंदों को इजाजत नहीं है। कांग्रेस के सीनियर और नाराज लीडर कपिल सिब्बल ने पार्टी की क़यादत पर फिर सवाल उठाए। कहा, मुल्क को मजबूत और काबिल एतमाद ओपोजिशन की जरूरत है। दिल्ली में रोहिंग्या पनाह गजीनों की झुग्गियों के जलकर खाकस्तर होने की जांच हो, कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हुकूमत से मुतालबा। मुंबई के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। घाटकोपर इलाके में प्राइवेट सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी कार देखते ही देखते जमीन में समा गई। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के यमुना विहार में शरपसंदों के हुजूम ने एक खानदार पर घर में घुसकर जानलेवा हमला करके बच्चों और खवातीन को बेदर्दी से पीटा। कांग्रेस लीडर अली मेहदी ने कहा कि वो मुतासरा खानदान से मिलकर आए हैं। अली मेहदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक में कोरोना टीकाकारी की मुहिम में तेजी लाने की जरूरत है। बेंगलुरु में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान आगा सुल्तान ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि तेजी से टीकाकारी करने से ही कोरोना हारेगा। तयशुदा शादियों को मुलतवी न किया जाए। बेंगलुरु में मौलाना बदियुज्जमा नदवी कासमी का बयान। हुकूमत ने मुख्तसर तौर पर शादी की तकरीब के लिए इजाजत दी है। कर्नाटक में 50 अफराद के साथ शादी तकरीब मुनक्किद की जा सकती है। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक शादी की तकरीब मुनक्किद करें। मुंबई पुलिस की मदर टेरेसा फराइज के साथ साथ अदा कर रही है समाजी खिदमत। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एजाज से नवाजा। रिहाना शेख ने 50 बच्चों की तालीम का लिया जिम्मा। बिहार में उर्दू के हवाले से हुकूमत का रवैया बेहद अफसोसनाक। ये कहना है MIM के रियासी सदर अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान ने कहा कि दूसरी सरकारी जबान होने के बावजूद रियासत में उर्दू के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। उर्दू के फरोग पर काम करने वाले इदारे बरसों से तहलील है। वहीं उर्दू असातिज़ा की बहाली का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि उर्दू एकेडमी, उर्दू मशावरती कमेटी और उर्दू लाइब्रेरी को फौरी तौर पर तश्कील किया जाए। साथ साथ स्कूलों में उर्दू असामियों को पुर किया जाए। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर इलाके में बलराम नगर में 2 दिन कबल बुजुर्ग जोड़े के कत्ल का पुलिस ने पर्दाफाश किया। बेटे ने तार से गला घोंटकर अपने वालिदैन का कत्ल कर दिया था। 26 जून से मराठा रिजर्वेशन तहरीक में शिद्दत लाई जाएगी। शिव संग्राम लीडर विनायक मेटे का औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कांग्रेस से NCP पर मुसलमानों के इस्तेसाल का लगाया गया इल्जाम। अलीगढ़ में जहरीली शराब से अमवात का मामला। महलुकीन के अहल खाना का एहतजाज जारी। मुआवजे और कार्रवाई का मुतालबा। राजस्थान में ब्लैकमेलिंग केस में प्रियंका चौधरी पर शिकंजा कसा। कोर्ट ने मुलजिम प्रियंका चौधरी को 1 दिन की रिमांड पर भेजा। जांच के घेरे में दीगर अफराद भी शामिल हैं। बिहार सरकार खरीदेगी गेहूं। 15 जून तक 3.5 लाख टन गेहूं खरीदने का हद। SFC के गोदाम में जमा करने की अहलियत को बढ़ाने का हुक्म। MP में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्लान शुरू होगी। साथ ही बाजार स्कीम। बैनुल-अक़वामी सतह पर फसल बेचने की मिलेगी सहूलत। माली साल 2021-22 को शुरू हुए 3 माह बीत चुके हैं। मध्य प्रदेश महकमे क़यादत फलाह बहबूद ने मसाजिद कमेटी, दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता की ग्रांट अभी तक जारी नहीं की है। मध्य प्रदेश में मौज़नीन बल्कि दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता के मुलाज़मीन और जिम्मेदारान को अप्रैल से अब तक नहीं मिली है तनख्वाह। गुज़िश्ता माली साल भी महकमे क़यादत फलाह बहबूद के जरिए वेंडर सिस्टम को बुनियाद बनाकर कई माह तक ग्रांट को रोक दिया गया था।
मध्य प्रदेश महकमा पुलिस के जरिए जात की बुनियाद पर पुलिस कंपनी तश्कील दिए जाने का मामला सामने आने के बाद रियासत में सियासत शुरू हुई। पुलिस हेडक्वार्टर के जरिए जात की बुनियाद पर पुलिस कंपनी तश्कील देने के मामले को लेकर कांग्रेस ने सख्त तनकीद की है। मध्य प्रदेश के सीहोर में होगी शिवराज काबीना की गैर रस्मी मीटिंग। सीहोर के होटल क्वीस में सुबह 11 बजे से शुरू होगा इजलास। कोरोना के बाद की सूरत हाल पर होगा इस मीटिंग में तबादले ख्याल। दिल्ली में मानसून के वक्त से 12 दिन पहले आमद की पेशगोई। 15 जून तक दे सकता है दस्तक। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2008 में भी मानसून 15 जून को दिल्ली पहुंचा था। हवाई मुसाफिरों की तादाद 1 लाख से ज्यादा। घरेलू रास्तों पर फजाई मुसाफिरों की तादाद एक बार फिर हफ्ते को 1 लाख के पार पहुंच गई। कोविड की दूसरी लहर के दौरान सफर करने वालों की यौमिया तादाद घटकर 40,000 हो गई। दिही और शहरी तरक्याती पर प्रगति भवन में वज़ीर-ए-आला का जायजा इजलास। अजला कलेक्टर्स, वुज़रा और दीगर ने की शिरकत। 19 जून से वज़ीर-ए-आला के CR अजला करेंगे दौरा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1771 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान 13 अमवात हुई। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 171, जबकि जिला कामारेड्डी में सबसे कम सिर्फ 2 केसेस दर्ज किए गए। कमाटीपुरी हेल्थ सेंटर में हैदराबाद के कई उलमा, आइमा और खतीब ने लिया कोरोना का वैक्सीन। तमाम शहरियों से वैक्सीन लेने की गई अपील। हैदराबाद के निजाम क्लब की दूसरी मंजिल में आतिशबाजी। फर्नीचर जलकर खाकसर। कोई जानी नुकसान नहीं, बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। आतिशबाजी की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने सोनिया गांधी को लिखा मकतूब। PCC के इंतखाब के दौरान सीनियर लीडरों से राय लेने का मुतालबा। रियासत की सूरत हाल से सोनिया गांधी को वाकिफ करवाया गया। खातून सहाफी का इक़दाम खुदकुशी। समाजी कारकुन सईद सलीम गिरफ्तार। सईद सलीम पर फेसबुक पर नाजेबा रिमार्क्स का इल्जाम। पुलिस सईद सलीम से पूछताछ कर रही है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 6,770 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 58 मरीजों की मौत हुई है। 12,492 अफराद सेहतियाबी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में टैक्स की नई पॉलिसी के खिलाफ विजयवाड़ा में ऑल पार्टी इजलास मुनक्किद हुआ। कोरोना की वबा से परेशान हाल अवाम पर इजाफी माली बोझ आयद करने का जगन हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया है। नई पॉलिसी को वापस लेने का मुतालबा। आंध्रा तेलंगाना सरहद पर ट्रैफिक जाम। ई पास न रखने वाले 1500 से जायद गाड़ियों को सरहद पर रोक दिया गया। एक रियासत से दूसरी रियासत में दाखिले के लिए ई पास लाजमी है, तेलंगाना पुलिस का बयान। करनूल के पंचालंगाल चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी। हैदराबाद से करनूल जा रहे मुसाफिर के कब्जे से 1 किलो 818 ग्राम सोने के जेवरात जब्त किए गए। एक शख्स को हिरासत में लिया गया। मुल्क में कोरोना की रफ्तार हो रही है कम। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 80,834 नए मामले आए हैं सामने। वहीं कोरोना से होने वाली अमवात की शरह में भी आई है कमी। मुल्क में कोरोना से बचने के लिए टीके की मुहिम जारी। सरकारी अस्पताल के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी लग रहे हैं कोरोना के टीके। मुल्क में अब तक 25 करोड़ 31 लाख 95 हजार से ज्यादा अफराद को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के नए केसों में कमी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 225 नए केसेस आए सामने। वहीं कोरोना से 23 मरीजों की हुई है मौत, जबकि 374 मरीज हुए हैं डिस्चार्ज। मध्य प्रदेश में कोरोना का असर धीरे धीरे हो रहा है कम। गुज़िश्ता 24 घंटों में 274 अफराद पाए गए हैं कोरोना से मुतासर, जबकि वहीं कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 18 अफराद की हुई है मौत। हरियाणा में 21 जून तक कोरोना कर्फ्यू में तोसी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान बाजार अब शाम के 7 बजे तक खुलेंगे, वहीं नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
मुंबई में कोरोना पाबंदियों में आज से मिल सकती है छूट। महाराष्ट्र के मुतादिद अजला में कोरोना पाबंदियों में दी जा चुकी है ढील। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 17.55 करोड़ से ज्यादा अफराद कोरोना से हो चुके हैं मुतासिर। वहीं 38 लाख अफराद की कोरोना से हो चुकी है मौत। नेतन्याहू के 12 साल हुकूमत का खात्मा, नफ्ताली बने इसराइल के नए सदर। चीन के खिलाफ G7 के सभी ममालिक मुत्तहिद। बाइडेन ने G7 में शामिल ममालिक को साथ लेकर दबाव बनाने की योजना कर ली है तैयार। जोकोविक ने फ्रेंच ओपन में तारीख की रकम 19वां खिताब किया अपने नाम। इसके साथ ही वो तमाम ग्रैंड स्लैम 2 बार जीतने वाले ओपन राउंड के पहले और दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए।